तो प्रश्न नंबर 6 दिया है निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी ये पॉइंट बिंदु दे रखे हैं, इनसे बनने वाला चतुर्भुज अगर बन रहा है तो उसका प्रकार बताना है किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो मान लेंगे ये हमारा ए हो गया, ये बी ए के निर्देशांक हो गए, ये बी के निर्देशांक हो गए, ये सी के हो गए, ये डी के हो गए। ठीक है, तो एक यहाँ रफली थोड़ा डायग्राम बना रहे हैं, जैसे ये हमने मान लिया। ठीक है, तो ए बी सी डी, इसकी दूरियां निकालेंगे, यानी ए बी का मान निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी ज्ञात करेंगे, फिर डी ए ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में जब भुजाएं ज्ञात हो जाएगी फिर इनके विकर्ण यानी ए सी और बी डी भी निकालेंगे, तो क्लियर पता चलेगा कि ये चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले ए बी को निकालेंगे, तो ए और ए के पॉइंट है -1 और -2 है, बी के पॉइंट हैं 1,0, तो ए भी बराबर हो जाएगा, फार्मूला पीछे आपने पिछली क्लास में पढ़ाई है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये x1 है, पे नोट कर दें, ये x1 एक सेकेंड यहाँ पे डाल दें, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो a भी बराबर कितना हो जाएगा, x2 - x1, तो 1 + 1 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, माइनस y1 -2 है, माइनस फार्मूले में माइनस संख्या में यहाँ पे यानी पॉइंट में है तो प्लस बन जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक में से एक जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 0 तो छूट जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 4, और 4 का जो रूट निकालेंगे 2, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आई है, यानी √4 का जो वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, ए बी पॉइंट 2 हो गया। ऐसे ही अब बी और सी निकालेंगे, तो बी लिख लेंगे, बी के पॉइंट हैं 1,0 और सी के पॉइंट है -1,2। ठीक है, फिर लिखेंगे बी सी बराबर, फार्मूला तो यहाँ पे लिखा ही है, √x2 - x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे इनके, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, ये √8 हो जाएगा, यानी √8 है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पे x2 - x1, x2 कितना 1 है, माइनस x1 भी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये भी कितना हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा √8। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू भी ए बी का मान भी 8 आया, √8 आया है, और बी सी का मान भी √8 है। इस प्रकार अब सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, फिर इसके विकर्ण, तो सी डी बराबर हो जाएगा। अब सी और डी के पॉइंट लिखेंगे, x2 - x1, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर और प्लस ये -2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया √8, ये सी डी का मान भी √8 है। इस प्रकार डी ए निकालेंगे अब, यानी ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, अब डी ए निकालेंगे। ठीक है, तो डी ए आप ए डी भी लिख सकते हैं, इसे डी ए इक्वल टू कितना होगा, डी और ए में लिखना है, तो हो जाएगा x2 - x1, चाहे आप x2 - x1 करें चाहे x1 - x2 करें, तो माइनस का √3 माइनस x1 यानी +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 + 4, तो डी ए भी कितना आ गया, √8 आया है। यानी ये भुजाएं तो इक्वल आई, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सही भुजाएं बराबर आ गई हैं। अब आपको विकर्ण निकालना है। विकर्ण ये ए सी निकालेंगे और दूसरा विकर्ण बी डी निकालेंगे। विकर्ण ए सी निकालेंगे, तो ए सी बराबर √, अब ए और सी को देखना है, तो हो जाएगा -1 और +1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 हो जाएगा, और √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो विकर्ण AC का मान कितना, 4 है। ऐसे दूसरा विकर्ण BD निकालेंगे। विकर्ण BD = अब B और D के पॉइंट देखेंगे, B और D, तो ये हो जाएगा -3 - 1, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ पे विकर्ण ACBD, अब सारी चीज़ें निकल रही हैं। इसमें अगर 4 चतुर्भुज अगर है तो उसमें भुजाएं निकालनी होती हैं, AB, BC, CD, DA निकालेंगे आप, उसके बाद इनके विकर्ण निकालेंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि AB, BC और CD और DA ये चारों भुजाएं इक्वल आई है, ठीक है। तो लिख देंगे भुजा AB = BC = CD = DA, और इसके अलावा विकर्ण भी इक्वल आए हैं। फिर लिख देंगे विकर्ण कौन सा है, AC और BD। विकर्ण AC इक्वल है विकर्ण BD के, जब ये कंडीशन बने कि भुजाएं चारों बराबर हों और विकर्ण भी दोनों बराबर हों, तो वो एक वर्ग होता है, ठीक है। अतः एक वर्ग के शीर्ष है, तो ये आंसर हो जाएगा। अतः एक वर्ग के शीर्ष है। और आप ये ध्यान रखें, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये वर्ग नहीं होगा, ठीक है, वर्ग नहीं होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे के 2 प्रश्न हैं, वो आपको होमवर्क में ले रहे हैं, वो आप अपने आप कर सकते हैं। ऐसे ही चारों चीज़ें, यानी चारों भुजाएं निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। इसके अलावा थोड़ा आपको बता रहे हैं, जैसे ये है, अगर चारों भुजाएं इक्वल हैं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हों और इसके ये विकर्ण भी इक्वल हों, ये विकर्ण भी इक्वल हों, ठीक है, तो ये वर्ग होगा। और इसके अलावा और भी होता है, अगर 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, कहने मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं, ठीक है, और उनके विकर्ण भी बराबर है। ये विकर्ण और ये विकर्ण भी इक्वल है, मान लो ये और ये विकर्ण बराबर है, तो एक आयत होता है। तो क्या होगा, एक आयत होगा। इसके अलावा अगर हमारी 2 भुजाएं इक्वल हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, और विकर्ण बराबर नहीं है, मान लो ये विकर्ण कुछ और है, ये विकर्ण कुछ और है, मान लो ये अलग है और ये कुछ अलग है, ठीक है। विकर्ण अगर बराबर नहीं है तो ये हमारा आयत नहीं होगा, कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज होगा। और इसके अलावा कभी कभी होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता है कि हमारा चतुर्भुज या त्रिभुज बनेगा। ये कैसी कंडीशन होगी, ये किस प्रकार से, आप देखो, अगर 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर है, ठीक है, जैसे आपने इसमें भुजाएं निकाली, AB, BC, CD, DA विकर्ण निकाल लिए, और किसी प्रकार से 2 का मान जोड़ के, यदि AB और BC का जोड़ अगर AB, BC, CD के बराबर हो रहा है, या कोई 2 भुजाओं को जोड़ तीसरी के इक्वल हो रहा है, तो वो संरेख होंगे। तो कैसे होंगे, संरेख होंगे, और त्रिभुज या चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है, चतुर्भुज नहीं बनेगा, वो संरेख होंगे।
अगर दो भुजाओं का जोड़ यानी दो दूरियों का जोड़ तीसरी के इक्वल होता है तो समरेख होंगे। तो इस प्रकार आप अगले दो प्रश्न वो आप अपने आप करें। और इसके बाद में 7 क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर है। एक बिंदु ऐसा है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो मान लेंगे ये मान लिया वो बिंदु है, ठीक है। और ये 2, -5 हो गया और ये हो गया -2, 9 हो गया। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको P मान लिया, ठीक है। तो मान लिया कि P बिंदु है वो जितनी दूरी A से है उतनी ही दूरी यहाँ B से है, ये दूरी समान है। यही कह रहा है एक बिंदु ऐसा है जो इन दोनों से समान दूरी पर है, ठीक है। और किस अक्ष पे? x अक्ष पर है। तो जब भी कभी x अक्ष पर हो आपको ये थोड़ा याद रखना है। अगर अक्ष नहीं दिया होता तो x y दोनों मान लेते, दोनों मानते, x, y होता। लेकिन अगर x अक्ष पे मानना है, x अक्ष पर, तो ये हो जाता है x, 0 मानना पड़ेगा आपको। और अगर y अक्ष पर है, y अक्ष पर, तो ये 0, y बनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो x अक्ष दिया है तो x अक्ष पे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 ओ x अक्ष पे जो होते हैं x, 0 और ये समान दूरी पर है तो PA बराबर PB लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि P A, B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, दूरस्थ है, अतः क्या हो जाएगा? PA बराबर PB। इसमें वैल्यू डाल देंगे तो फार्मूला तो होता है बीच की दूरी का, नहीं, बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बीच की दूरी निकालने का। तो PA निकालने के पहले क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 माइनस होगा लेकिन माइनस लगाया तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो PA का मान हो गया रूट में। अब PB का मान डालेंगे। PB में क्या होगा? x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाए तो लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो इनके स्क्वायर रूट है हट जाएंगे दोनों वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी कर लेंगे तो क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस ये 0 है, 0 ऐड होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर यानी प्लस हो जाता है, माइनस माइनस तो 81 हो जाएगा। इसका जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद में अब नहीं कट रहा है तो जोड़ लेंगे। देखो -4x माइनस का 4x, उधर से 4x इधर आएगा तो माइनस का ही तो होगा, माइनस का 4x बराबर 81 और 4 85 हो गया। इधर कितना 4 और 25 प्लस के हैं यानी 29 है। जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 29। तो इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू, अब ये घटा लेंगे 85 में से 29 घटा लेंगे, 15 में से 9 गया 9, 6 15, 7 में से 2 गया 5, 56 आ गया। तो इसके बाद में x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बराबर 56 डिवाइड बाई -8, 8 7 56। तो x की वैल्यू आई है, माइनस लगाए तो माइनस होगा, माइनस का 7, तो x की वैल्यू -7 है। अब जो माना था हमने वो मान डालेंगे। P के निर्देशांक पूछे जा रहे हैं तो हो जाएगा वह बिंदु कौन सा माना है? x, 0 माना है तो x, 0, तो x की वैल्यू कितनी है? -7 है और 0, तो ये आंसर हो जाएगा -7, 0 विल बी द राइट आंसर, यानी -7 और 0
क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी बिंदु दिए हैं और उन बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस दे रखी है। तो लिख लेंगे बिंदु जो है, यानी P है 2, -3 है और Q दिया है 10, y और बीच की दूरी यानी d लिखेंगे, ठीक है, बीच की दूरी डिस्टेंस लिख सकते हैं, तो d 10 मात्रक दी है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस का ही फार्मूला, दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पहले ब्रैकेट में जो दिया, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो d का मान कितना 10 दिया है, तो d का मान 10 हो जाएगा बराबर x2 - x1, तो 10 - 2 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 y है, y1 -3 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको घटेगा तो घटा लेंगे और ऐड होगा तो ऐड करेंगे, नहीं तो इस होल स्क्वायर यानी होल स्क्वायर लगाएंगे। तो 10 = कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा और 8 का भी स्क्वायर करना, 8 × 64 हो जाएगा प्लस अब a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, y + 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा y² प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 2ab 2 × 3 = 6 6y, ये हो जाएगा। अब अगर दो तरफ वर्क कर लिया जाए तो ये इधर का रूट हट जाएगा, ठीक है, या तो पूरे पर को चेंज कर लो, पूरा पर घुमा लो तो भी आसान हो जाएगा। और तो ये इसको 10 इधर है, इसको हम उधर लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो गया। चाहे दो तरफ वर्क कर लो तब भी रूट हट जाएगा, या तो एक लॉजिक होता है कि अगर इस रूट हटाया जाए तो दूसरे भी स्क्वायर लग जाता है, तो जैसे स्क्वायर रूट हटेगा उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे, क्रम से लिखेंगे y² प्लस 6y और 9 और 64 को जोड़ लेंगे, 9 × 4 = 13 73, ठीक है, बराबर जब इधर स्क्वायर रूट हटा तो उधर दशमलव 100 हो जाएगा। अब 100 को इधर लाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण बनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। y² प्लस 6y प्लस 73 और -100 हो जाएगा = 0। तो फिर होगा y² प्लस 6y माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा 27, 7 × 10 7 × 9 10 = 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी गुणा कितनी आ जाए, दो ऐसी संख्या सोचनी है क्योंकि गुणा करें 27 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए, यानी घटाने पर 6 आ जाए। तो 9 और 3 9 और 3 ऐसे नंबर हैं कि घटाएंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 27 हो जाएगा। तो ये फैक्टर कर लेंगे 27 = 0। फिर होगा y² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9y जो लास्ट में होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 9y - 3y - 27 = 0। अब इसमें दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखो y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे y जब कॉमन लेंगे तो एक y कॉमन चला गया, एक तो बच गया क्योंकि स्क्वायर हुआ है यहाँ पे, 9y में से y कॉमन गया तो 9 बचेगा। साइन माइनस जो यहाँ पे होता जो होगा वही साइन आएगा। इसमें 3 कॉमन है तो कि 3 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये 3y में से 3 कॉमन y बचेगा। और जब भी कभी साइन अगर माइनस का कॉमन में है, कॉमन में साइन मतलब माइनस का है कॉमन, तो ये आगे का साइन बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 नेम 27 9 आ जाएगा = 0। तो एक ये कॉमन ले लेंगे y + 9, और ये जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा, y बचेगा, इधर -3 बचेगा, y - 3 = 0। अब एक एक को सॉल्व कर लेंगे, पहले y + 9 को सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलो इसके बाद में इधर देखो, पहला आया है y + 9 = 0, देन y = -9, एक तो y की वैल्यू ये आ गई है, ये आंसर हो गया, और दूसरा y - 3 है, पे आपको दिख नहीं रहा है इधर, अब सही है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर इसका है y - 3 = 0, देन y = कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये आंसर है, यानी -9 और 3, ये आंसर है इसके, ये आंसर है।
और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि Q 0,1 और P के मान दिए हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, बस खाली लॉन्ग है, तो उसको आप अपने आप करना है आपको। उसमें भी क्या करना है, जो समदूरस्थ है उनको समान करके वैल्यू आ जाएगी x की। x इसमें x की वैल्यू साइलेंट कर रखी है, तो x को इन्होंने x का मान नहीं दिया, x का मान निकाल लेना। फिर उसके बाद जो वैल्यू पूछी कि QR के बीच की दूरी और PR भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में अधिकांश आते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है, तो इसमें कह रहा है x y जो है इन दोनों पॉइंट के समान दूरी पर है। तो मान लिया ये x, y है, ठीक है, और इसका मान लिया हमने p है, ठीक है। ये इन दोनों बिंदुओं से यानी 3,6 और दूसरा है -3,4, इनसे समान दूरी पर है, यानी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, ठीक है। इसको मान लिया a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। यानी x, y है इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर, ये दूरी दोनों सेम है। जब दूरी सेम है तो फार्मूला बनेगा यानी PA बराबर PB हो जाएगा। पीछे से लगा बिल्कुल सेम है, तो लिख देंगे यहाँ पे बिंदु, चूंकि बिंदु P क्या है, A और B से समान दूरी पर है, A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है यानी समान दूरी पे। तो समान दूरी पे तो फार्मूला बनेगा PA बराबर PB, ये हो जाएगा PA इक्वल टू PB। मान डाल लेंगे PA कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे PB इसमें देखेंगे तो हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। अब दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर बचेगा, इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर लेंगे, तो हो जाएगा x² प्लस 3 × 9 माइनस 2ab यानी 2 × 6x प्लस, अब y - 6 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा y² प्लस 36 और माइनस 12y हो जाएगा। ऐसे ही इधर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, x² प्लस 9 हो जाएगा प्लस 6x प्लस y - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा y² प्लस 16 प्लस यहाँ पे माइनस होगा -2ab, 2 चक्कू 8y, तो ये हो गया। अब दोनों साइड से अगर जो कट रहे हैं उसको काट लेंगे, जब इक्वल लगा हो तो दोनों साइड में सेम साइन कटते हैं, ये नहीं इधर प्लस हो उधर माइनस हो कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस एक साइड में कटता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कट रहे हैं तो प्लस माइनस होगा तभी कैंसिल होंगे, या राइट हैंड साइड में प्लस माइनस है तो कैंसिल होगा, इक्वल भी हो। लेकिन दोनों साइड में अगर काटना है तो साइन भी एक जैसे हो, वही कटेगा। तो x² प्लस का इधर भी है तो x² से x² कट गया, और क्या कट रहा है, 9 पॉजिटिव है, ये भी 9 है, 9 से 9 कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, y², ये y² से y² कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो अब एक साइड में कर लेंगे 6x, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये नहीं कटेगा। एक साइड में कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x, और ये 6x लाएंगे, पहले उतार लो सब जो दिया है, 36 दिया है, माइनस का 12y दिया है, उधर से लाएंगे साइन चेंज होके -6x -16 और प्लस का 8y इक्वल टू 0 हो गया। अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ लेंगे, 6x और 6x माइनस के हैं तो माइनस का 12x हो जाएगा। अब y वाला पद देखेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 4y बचेगा, 4y, और 36 में से 16 घटा लेंगे तो बचेगा प्लस का 20 इक्वल टू 0। जितना कॉमन मिलेगा वो कॉमन ले लेंगे,
तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, और माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो सारे साइन आगे के चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको बताएं हम, चलो यहाँ पे देख लो, तो -4 सभी को डिवाइड कर रहा है, तो -4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना, 4 तियाँ 12, तो बचेगा 3x, और माइनस कॉमन की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 जाएगा इसमें से कॉमन, तो y बचेगा, और फिर माइनस हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20, 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इधर जो मल्टीप्लाई में अपान में जाएगा 0 के, वो भी 0 हो जाएगा, तो कितना होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये अपान में जाएगा तो 0 के अपान में जो जाता है 0 ही हो जाता है, तो ये रिलेशन आ गया है x और y में, तो ये आंसर हो जाएगा, ये रिलेशन हो गया, यही आंसर हो गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपको जो भी मिले वो उसको सॉल्व करें। इसके बाद में अगली क्लास में आगे के प्रश्न आपको करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।